तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। इससे पहले हमने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा था। शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है? जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के लिए लेंडर्स होते हैं, उन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ होता है। शेयर होल्डर्स कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो वो कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं, और डिबेंचर होल्डर्स जब कंपनी से डिबेंचर खरीदते हैं तो वो कंपनी को लोन दे रहे होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन दे रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स को उनके रिटर्न के बदले में, उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले में जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उनको। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको उनके डिबेंचर पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट उनको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हो या लॉस हो रहे हो। लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं। तो जो डिविडेंड होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो देना ही पड़ता है। खैर, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, कई सारे टॉपिक हैं। सबसे पहले तो डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो उस टाइम पर क्या एंट्रीज होती है, पहले तो हम वो करने वाले हैं। डिबेंचर किस तरह से इशू होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था शेयर के चैप्टर में, जैसे शेयर इशू होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, पहले एप्लीकेशन मंगाई जाती हैं, फिर अलॉटमेंट होती हैं, फिर कॉल्स होती हैं, बिल्कुल वैसे डिबेंचर में भी होता है। तो डिबेंचर का ये एक एग्जाम्पल लिखा है, 2009% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के साथ एक परसेंटेज भी लिखी हुई है, 9%। ये 9% डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर पे जितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है वो साथ में लिखा हुआ होता है। खैर, अभी तो हम इशू की एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट की एंट्री हमें नहीं करनी है। ये मान के चलो ये 9% डिबेंचर डिबेंचर का एक नाम है, बस डिबेंचर के साथ 9% बस हम लिख दिया करेंगे। अब फिलहाल हमें इंटरेस्ट नहीं निकालना। तो हम ऐसे 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। 2000 डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू है पर डिबेंचर 100 रुपीज, और कंपनी जो फ्यूचर में इंटरेस्ट देगी इनको तो 9% इंटरेस्ट देगी, एनुअल इंटरेस्ट, इसलिए डिबेंचर के साथ 9% लिखा हुआ है। 2000 डिबेंचर है, 100 का एक है, तो टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपीज। लेकिन 100 रुपीज ये कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है, पहले एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपीज मंगाए जा रहे हैं। इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं, और बिल्कुल जैसे शेयर्स में एंट्रीज की थी वैसी ही एंट्री होंगी। शेयर्स में फर्स्ट एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें हो जाएगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट आ जाएगा इसमें 2000 डिबेंचर पे 25 रुपीज एप्लीकेशन के आए हैं, तो ये हो गया 50,000 रुपीज। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो शेयर के चैप्टर में हमने पढ़ा था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें हो गया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी आ गई है, अब एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। शेयर वाले चैप्टर में हम ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल में, यहां ट्रांसफर होगा डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। जब भी डिबेंचर्स लिखेंगे तो साथ में 9% लिखेंगे, टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये जो 50,000 आया है इसको हमने डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। थर्ड, अब डिबेंचर की अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, उसके लिए हम इसी तरह की एंट्री करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और इसमें अमाउंट आएगा 2000 शेयर्स पे 25 रुपीज। अगेन 50,000 ड्यू हो गया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब डिबेंचर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मांगी जा रही है,
अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो एंट्री करेंगे बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये जो 50,000 ड्यू हुआ था ये रिसीव हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल ड्यू की, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। 2,000 डिबेंचर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 50 रुपीज हैं। ये फर्स्ट कॉल अलग और फाइनल कॉल अलग नहीं है, एक ही कॉल है ये, फर्स्ट एंड फाइनल, पहली और आखिरी। 2,000 इंटू 50 1 लाख रुपीज, ये ड्यू हो गया। फाइनल कॉल के 1 लाख रुपीज मंगाए गए, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। रिसीव की एंट्री में बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सिंपल है बिल्कुल, जैसे हमने शेयर्स में किया था बिल्कुल वैसे ये एंट्रीज हैं। शेयर्स की जगह बस डिबेंचर आ रहा है और शेयर कैपिटल की जगह हम डिबेंचर्स अकाउंट लिख रहे हैं, 9% डिबेंचर लिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि 9% हमें निकालना नहीं है किसी का, आगे जाकर आप पढ़ोगे इस चैप्टर में जब हमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो जो डिबेंचर की वैल्यू होती है उस पर 9% इंटरेस्ट निकाला जाता है। जैसे 100 रुपीज का एक डिबेंचर है तो उसका 9% इंटरेस्ट हुआ 9 रुपीज। टोटल डिबेंचर 2 लाख के हैं, 2 लाख का 9% निकालेंगे तो 18,000 रुपीज। तो जब आगे जाकर इस चैप्टर में इंटरेस्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, अभी फिलहाल हमें इशू की एंट्रीज करनी है। ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने अभी किया। जब डिबेंचर इशू होते हैं तो शेयर्स की तरह ही पार पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। अगर पार वैल्यू से ज्यादा मंगाएंगे तो प्रीमियम होगा, लेकिन शेयर से ये चैप्टर थोड़ा इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि डिबेंचर को हम डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। हमने जो क्वेश्चन किया ये पार वाला था, अब एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन करते हैं। टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 7 है। 5,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इशू कर रहे हैं। 5,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज का एक है। डिबेंचर के साथ लिखा हुआ है 8%, हालांकि हमें 8% इंटरेस्ट निकालना नहीं है किसी का, बस डिबेंचर के साथ 8% लिखना है जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। इसको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% किसका? पार वैल्यू का होता है हमेशा। पार वैल्यू 100 है, 100 का 5% 5 रुपीज ही होता है। मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर को 5 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। टोटल 105 रुपीज मंगाए जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन पे 20 रुपीज है, अलॉटमेंट पर 20 प्लस 5 रुपीज प्रीमियम के, तो मतलब अलॉटमेंट पे 25 रुपीज मंगाएंगे। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल हमने 105 रुपीज मंगाने हैं जिस प्रीमियम मिलाकर, तो 20 प्लस 25 45 अब तक मंगा चुके हैं प्रीमियम मिलाकर। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने हुए? 60 रुपीज, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे टोटल 60 रुपीज और मंगाने हैं। तो 3 इंस्टॉलमेंट है यहां पर। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन के 10 है, अगर एप्लीकेशन के 10 है तो इसके 70 हो गए फिर। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन। अभी तक शेयर ही घूम रहा है दिमाग में। डिबेंचर एप्लीकेशन 5,000 डिबेंचर्स हैं और 10 रुपीज पर डिबेंचर
50,000 रुपीज ड्यू हो जाएंगे, रिसीव हो गए, बीइंग, चलो नरेशन नहीं लिखते, अब नरेशन वही है जो पिछले क्वेश्चन में लिखवाई है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी आ गई, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे। डिबेंचर भी शॉर्ट में मैं डीईबी लिख रहा हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स, एग्जाम में लेकिन फुल फॉर्म लिखना। 50,000 रुपीज एप्लीकेशन के डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी, और अलॉटमेंट ड्यू पे प्रीमियम आएगा, और प्रीमियम को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर अलॉटमेंट में 5,000 डिबेंचर इंटू टोटल 25, 20 + 5, 25 इसमें आएगा। प्रीमियम इसमें 5 रुपीज का है, तो डिबेंचर में 20 रुपीज आएंगे। तो ये आ गया, कितना आ गया, 1,25,000। ये आ गया 1,25,000। फोर्थ, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कुछ भी अनपेड नहीं है इन क्वेश्चंस में, तो बस 1,25,000 जो ड्यू हुआ था वो रिसीव हो गया। अब फाइनल कॉल मनी ड्यू होगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 8% डिबेंचर्स, 5,000 डिबेंचर्स पे पर डिबेंचर 70 रुपीज है, 3,50,000 ड्यू हुआ, और इतना ही रिसीव भी हो जाएगा। बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,50,000 बीइंग, थोड़ा नरेशन। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ये हो गया प्रीमियम का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं डिस्काउंट का। ये क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल का, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। 12,000 8% डिबेंचर्स इशू किए ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% ऑफ 100 5 रुपीज होता है, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर से टोटल 95 रुपीज मंगाए जाएंगे, 5 रुपीज का उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। और मनी पेबल कैसे है, 25% ऑन एप्लीकेशन। ये जो परसेंटेज होती है ये हमेशा पार वैल्यू की लगाना होती है। 100 का 25% यानी 25 रुपीज एप्लीकेशन के मंगाएंगे। 20% ऑन अलॉटमेंट मींस 20 रुपीज अलॉटमेंट पर मंगाएंगे। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बताओ फाइनल कॉल पे कितने रुपए है, रुपीज। टोटल 95 मंगाने हैं, टोटल 95 मंगाने हैं। 25 यहां आ गए, 20 यहां आ गए, तो 45 आगे आ चुके हैं। इसका मतलब फाइनल कॉल पे 50 रुपीज मंगाए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इसमें आ गया 12,000 इंटू 25, 12,000 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा, 3 लाख। अब ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर्स,
3 लाख रुपीस आ जाएगा इसमें। एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी और इस टाइम पर हम डिस्काउंट लिखते हैं। डिस्काउंट हम हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री में लिखते हैं। अगर कहीं और बताया होगा तो फिर कहीं और लिखेंगे, नहीं तो अलॉटमेंट पे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है किसी और इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट लिखना है तो फिर किसी और पे लिखेंगे। अब आपने पढ़ा था प्रीमियम का कि सिक्योरिटीज प्रीमियम बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए एक प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट में आता है क्योंकि ज्यादा पैसा ले रही है कंपनी। डिस्काउंट का मतलब है कि कंपनी कम पैसा ले रही है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ लॉस, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। तो एंट्री जो होती है डिबेंचर अलॉटमेंट, टू 8% डिबेंचर होती है। डिस्काउंट यहीं पर एडजस्ट करना है, डिस्काउंट डेबिट करना है। डिस्काउंट को लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। अलॉटमेंट पे 20 रुपीज मंगाए जा रहे हैं तो अलॉटमेंट पे लिखा जाएगा 12,000 इंटू 20। डिस्काउंट दिया गया है 5 रुपीज का, 12,000 इंटू 5, और डिबेंचर में आ जाएगा 12,000 इंटू 25। तो 2,40,000 आया अलॉटमेंट में, 60,000 डिस्काउंट में, और डिबेंचर में क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख। तो इस तरह से डिस्काउंट को ड्यू की एंट्री में लिखना है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में, और वो भी डेबिट करना है। प्रीमियम को भी हम ड्यू की एंट्री में लिखते हैं अलॉटमेंट की, और उसे क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 2,40,000 रिसीव हो जाएंगे। अब इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू होगी। डिबेंचर फाइनल कॉल टू 8% डिबेंचर्स। इसमें 50 रुपीज ड्यू होने, 12,000 इंटू 50, 6 लाख ड्यू हो गए। रिसीव की एंट्री बैंक टू डिबेंचर फाइनल कॉल 6 लाख रुपीज रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक एक क्वेश्चन देख लिया। जब डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट पर मंगाया जाता है, डिबेंचर का सारे पैसे इंस्टॉलमेंट पर मंगाए जाते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स होती है, तब किस तरह से एंट्रीज होती है ये हमने कर लिया। एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम में ज्यादातर वैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा इकट्ठा मंगाया होता है। लेकिन उसमें एक बात और है, आपको पता है डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी होता है। यानी डिबेंचर एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। आज डिबेंचर कंपनी ने इशू कर दिए, मतलब डिबेंचर होल्डर से पैसा ले लिया, डिबेंचर होल्डर से उधार ले लिया, बाद में वो पैसा कंपनी को लौटाना भी होता है। कुछ टाइम के बाद, मान लो 4 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं, तो 4 साल के बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा लौटा देती है, यानी उधार लौटा देती है। उसको बोलते हैं रिडम्पशन। तो अगर 4 साल के लिए डिबेंचर इशू किया है तो 4 साल बाद रिडम्पशन हो जाता है, पैसे लौटा दिए जाते हैं। 10 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं तो 10 साल बाद लौटा दिए जाएंगे। तो सिस्टम ये होता है कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो पहले इशू की एंट्रीज होती हैं, इनमें से कैसे भी। उसके बाद हर साल कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती रहती है, और जैसे ही डिबेंचर की टर्म पूरी होती है, 4 साल, 10 साल, जितने साल के लिए भी डिबेंचर इशू किए, उसके बाद कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर देती है, उनके पैसे लौटा देती है। हमने इशू में देखा जो डिबेंचर इशू होते हैं वो पार पे होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं, या डिस्काउंट पर होते हैं। अब जो रिडम्पशन है वो पार पर भी हो सकता है, प्रीमियम पर भी हो सकता है।
रिडम्पशन यानी जो पैसा लौटा रही है कंपनी, वापस कर रही है डिबेंचर होल्डर को पैसा। कंपनी अगर रिडम्पशन कर रही है पार पे, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर को उनके 100 रुपीज लौटा रही है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, मान लो 7 रुपीज के प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो कंपनी 100 रुपीज के डिबेंचर के लिए 107 पे कर रही होगी। मान लो डिबेंचर 5 साल के लिए इशू हुए हैं, तो आज कंपनी चाहे जैसे भी पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रही है, अगर 5 साल के बाद कंपनी रिडम्पशन कर रही है, मान लो प्रीमियम पे 7 रुपीज एक्स्ट्रा दे रही है, तो 5 साल के बाद कंपनी को पर डिबेंचर 7 रुपीज का लॉस होगा। 5 साल के बाद, यानी जिस दिन रिडम्पशन करना है उस दिन कंपनी का 7 रुपीज पर डिबेंचर लॉस होना तय है। और प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है कि जो अगर फ्यूचर में लॉस, एंटिसिपेटेड लॉस है जितने भी, उसको अभी से प्रोवाइड करो, प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। इसलिए रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम होता है, उसे इशू के दिन ही लॉस मान लिया जाता है। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस फॉलो करें तो रिडम्पशन के प्रीमियम को इशू के दिन ही लॉस मान लिया जाएगा। तो अब हम वो टॉपिक करने वाले हैं जिसमें रिडम्पशन के प्रीमियम को भी ध्यान में रखा जाएगा इशू के टाइम पर। ठीक है, तो डिबेंचर जब इशू करते हैं तो डिबेंचर पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, और जब रिडम्पशन करते हैं तो वो पार पे या प्रीमियम पे हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, इसका मतलब 100 रुपीज के डिबेंचर के लिए 100 रुपीज ही डिबेंचर होल्डर से लिया जा रहा है। अगर मान लो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 95 रुपीज हम डिबेंचर होल्डर से ले रहे हैं, 5 रुपए का उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर मान लो प्रीमियम पे इशू हो रहा है और 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो 110 रुपीज हम डिबेंचर होल्डर से ले रहे हैं। रिडम्पशन, मान लो ये टाइम पीरियड 5 साल का है, इसको थोड़ा और दूर कर देते हैं, दूर चले जाओ, 5 साल का टाइम है, बीच में 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 ईयर्स। 5 साल के बाद रिडम्पशन होना है। रिडम्पशन अगर पार पे हुआ, मतलब डिबेंचर होल्डर को 100 रुपीज वापिस करेंगे 5 साल के बाद। अगर प्रीमियम पे हुआ और मान लो 7 रुपीज प्रीमियम है, तो 5 साल के बाद डिबेंचर होल्डर को 107 रुपीज वापिस किए जाएंगे। तो इशू इनमें से कैसे भी हो सकता है, इन तीनों में से। रिडम्पशन या तो पार पे होगा या प्रीमियम पर होगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हम इशू की एंट्री करने वाले हैं। रिडम्पशन की एंट्रीज हमें नहीं करनी है, लेकिन जब हम इशू की एंट्री कर रहे होंगे तब हमें रिडम्पशन को ध्यान में रखकर करनी है, क्योंकि अगर रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो उसे इशू के दिन ही लॉस मानना पड़ेगा, और यहां पर इशू की एंट्री में उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एंट्रीज हम किसकी करने वाले हैं, इशू की, लेकिन रिडम्पशन को ध्यान में रखेंगे। अगर वहां लॉस है, मतलब अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद, जब भी होगा, और रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो उसे इशू के दिन लॉस मानेंगे, चाहे इनमें से कोई भी केस है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो इशू के दिन ही उसे लॉस मान लिया जाएगा और उसकी एंट्री की जाएंगी। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने केसेस होते हैं, मान लो डिबेंचर इशू हो रहे हैं पार पे और रिडम्पशन पार पे होगा, एक केस ये बनता है, इशू पार पे हो रहा है, रिडम्पशन पार पे होगा। ये भी हो सकता है कि इशू पार पे कर रहे हैं लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। ये भी हो सकता है कि इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, issued at premium redeemable at par, issued at premium redeemable at premium। 6 केसेस बन जाते हैं। इन 6 केसेस में अलग अलग तरीके से एंट्रीज होती हैं, और सारा अमाउंट एक साथ एप्लीकेशन पर मंगाया जाएगा। इस तरह के केसेस हम करने वाले हैं कि पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पर मंगाया जाएगा, चाहे वो 100 हो, 105, 110 हो या 95 हो, कितना भी हो, इशू के दिन एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा मंगा लिया जाएगा। तो इशू की सिर्फ 2 एंट्री बनती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करना और फिर उसे डिबेंचर में ट्रांसफर करना। तो बस ये 2 एंट्रीज होंगी, लेकिन इन 2 एंट्रीज को करते वक्त हम ध्यान रखेंगे, अगर रिडेम्पशन पे प्रीमियम है तो उसे इशू की उन्हीं 2 एंट्रीज के अंदर हमें कहीं एडजस्ट करना होगा। वो कैसे करते हैं अब वो सीखने वाले हैं हम, ये 6 केसेस सीखने वाले हैं। ठीक है, तो रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए इशू के टोटल ये 6 केसेस बनते हैं।
पहले 3 केसेस में लूंगा जिसमें रिडम्पशन तो पार पे हो रहा होगा, इशू पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे हो रहा है। अगले 3 केसेस में रिडम्पशन 7 रुपीज के प्रीमियम पे हो रहा होगा, इशू पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे होगा। तो पहला केस लेते हैं जहां पर डिबेंचर इशू हो रहे हैं पार पे, रिडम्पशन होगा पार पे, 100 रुपीज ही लिए जाएंगे डिबेंचर होल्डर से, और मान लो 6 साल बाद रिडम्पशन होना है, तो 6 साल के बाद 100 रुपीज ही वापस लौटाए जाएंगे। इशू भी पार पे हो रहा है, रिडम्पशन भी पार पे हो रहा है। फर्स्ट एंट्री बैंक टू, अब क्योंकि एप्लीकेशन पर ही सारा पैसा मंगाया जा रहा है, तो एप्लीकेशन पे जो पैसा आ रहा है अलॉटमेंट के लिए भी वही है, तो एंट्री ऐसे होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैं 100 रुपीज का डिबेंचर मान के चल रहा हूं अपने एग्जाम्पल में, नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन वही होगी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकंड, अब इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में, और मैं अपने एग्जांपल में 9% डिबेंचर लेकर चल रहा हूं, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स, 100 रुपीज। तो जब रिडम्पशन भी पार पे ही होना है, तो रिडम्पशन का प्रीमियम तो है नहीं, तो यहां पर ना तो कोई डिस्काउंट ना कोई प्रीमियम, 100 रुपीज मिले हैं और उसको हमने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इस केस में डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू हो रहे हैं, तो ये बताओ एप्लीकेशन के टाइम पर 5 रुपीज का कंपनी डिस्काउंट दे रही है, 100 रुपीज का डिबेंचर हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलेगा? 95। तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, 95 रुपीज कंपनी को मिले। सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है डिबेंचर में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और इशू का डिस्काउंट डेबिट होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया थे हमने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 95 रुपीज आएंगे, 5 रुपीज का डिस्काउंट है, और 9% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, चाहे इन 6 में से कोई भी केस हो, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, और मेरे एग्जांपल में फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो यहां पर भी 100 आया, इसमें भी 100 आया है, और आगे भी सभी केसेस में जब डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो 100 रुपीज सही होगा। एक बात ध्यान रखना, इन 6 में से कोई भी केस हो, फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगी, ना कोई इसमें डिस्काउंट अकाउंट लिखा जाएगा, ना कोई प्रीमियम अकाउंट लिखा जाएगा, एंट्री तो हमेशा यही वाली होगी, चाहे 6 में से कोई भी केस हो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। लेकिन अमाउंट क्या आएगा ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इशू कैसे हो रहा है। यहां इशू कैसे हो रहा था? पार पे, तो फर्स्ट एंट्री में 100 रुपीज आए, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपीज। यहां पर इशू कैसे हो रहा है? डिस्काउंट पे, तो फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आएगा? 95। यहां इशू कैसे हो रहा है? 10 रुपीज प्रीमियम पे, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और अमाउंट आएगा यस 110। तो फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110। अब सेकेंड एंट्री, जो डिस्काउंट आना है, प्रीमियम आना है, सेकेंड एंट्री में आएंगे। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकेंड एंट्री में हमेशा ये तो डेबिट हुआ ही करेगा, और इसका अमाउंट क्या हुआ करेगा? जो फर्स्ट एंट्री में है 110, 110 जो फर्स्ट एंट्री में रिसीव हुआ है उसी को तो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। किसमें ट्रांसफर करेंगे? एक तो हो गया 9% डिबेंचर्स, इसमें तो फेस वैल्यू आती है हमेशा 100 रुपीज, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा, इशू का प्रीमियम हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम है, आपने शेयर्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, इशू का प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से आता है, क्रेडिट होता है जब भी शेयर्स इशू होते हैं।
ऐसे डिबेंचर भी, जब भी डिबेंचर इशू होंगे और इशू पे प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट में आएगा। इसमें 10 रुपीज है सिक्योरिटीज प्रीमियम के। क्लियर हो गया? ये तीनों केस समझ में आ गए? पहले केस में पार पे इशू हुआ था लेकिन रिडम्पशन पार पे, तीनों केस में रिडम्पशन पार पे है, यानी रिडम्पशन के प्रीमियम की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इशू को संभालो। इशू यहां पर 100 रुपीज पे हुआ, यहां 95 रुपीज में हुआ और यहां पे 110 रुपीज पे हुआ, लेकिन अब टेंशन आ गई है। अब इन तीनों केसेस में रिडम्पशन प्रीमियम पे है, 7 रुपीज के प्रीमियम पे, और उस 7 रुपीज के प्रीमियम को इशू के दिन ही हम लॉस मान लेंगे। इशू के दिन ही आप देखोगे हम लॉस को डेबिट कर रहे होंगे 7 रुपीज से। फर्स्ट एंट्री बताओ, इसमें फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, केस कोई भी हो एंट्री यही होती है, बस अमाउंट देखना है आपने। और अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा कि इशू कैसे हो रहा है, और यहां पे इशू कैसे हो रहा है, तो अमाउंट क्या आएगा 100 रुपीज, क्योंकि इशू पार पे हो रहा है। अब सेकेंड एंट्री सोचनी है। सेकेंड एंट्री में हम हमेशा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं जो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ था, और जितने फर्स्ट एंट्री में जिस अमाउंट से हुआ था क्रेडिट, उसी से सेकेंड एंट्री में डेबिट हो जाएगा। और आपको यही पता है कि डिबेंचर को हमें क्रेडिट करना होता है 9% डिबेंचर्स, जिसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है 100 रुपीज। अब रिडम्पशन का प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। क्यों होगा अभी बताता हूं। इसको लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और ये है रिडम्पशन का प्रीमियम 7 रुपीज, जिसे हम लॉस मान रहे हैं, और लॉस डेबिट होता है। तो यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 7 रुपीज। तो रिडम्पशन का प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, और जिस अमाउंट से रिडम्पशन का प्रीमियम क्रेडिट होता है उसी अमाउंट से लॉस भी डेबिट करता है। अब ये क्या है, हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, उसको छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ डिबेंचर क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर से उधार लिया जा रहा है, तो कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है। तो यहां पर इस बार लायबिलिटी 100 रुपीज की नहीं 107 की क्रिएट हो रही है। डिबेंचर होल्डर्स को हमने 5 साल 6 साल के बाद 100 रुपीज नहीं देने, 107 देने, जिसमें से 100 रुपीज डिबेंचर के नाम से लायबिलिटी है और 7 रुपीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर के नाम से लायबिलिटी है। इशू का प्रीमियम भी क्रेडिट होता है, यहां हमने इशू का प्रीमियम भी क्रेडिट किया था, लेकिन उसका रीजन अलग था। इशू का प्रीमियम प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट भी तो क्रेडिट ही होते हैं, प्रॉफिट का रूल भी तो ये होता है, क्रेडिट होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए वो क्रेडिट होता है, रिडम्पशन का प्रीमियम क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट होता है। दोनों क्रेडिट होते हैं, चाहे इशू का प्रीमियम हो या रिडम्पशन का, जर्नल एंट्री में दोनों क्रेडिट होंगे। इशू के प्रीमियम को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से क्रेडिट करते हैं, रिडम्पशन के प्रीमियम को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर के नाम से क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर क्रेडिट होगा तब तब लॉस डेबिट होगा। हाँ, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जब जब एंट्री में जब प्रीमियम क्रेडिट होगा रिडम्पशन का प्रीमियम, तब तब लॉस डेबिट होगा ही होगा। और रिडम्पशन पे प्रीमियम क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे इसमें दिया हुआ है रिडम्पशन का प्रीमियम 7 है, तो रिडम्पशन प्रीमियम का हम प्रीमियम रिडम्पशन का हमने क्रेडिट कर दिया और उसी अमाउंट से लॉस भी डेबिट कर दिया। ठीक है। फिफ्थ केस, यहां पर ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, इशू का लॉस है ये। रिडम्पशन का प्रीमियम इशू के लिए ही लॉस है, इशू के दिन ही हम उसे लॉस मान रहे हैं, इसलिए इसे लिखा जाता है इशू ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर नहीं है ये, इशू के दिन लॉस मान रहे हैं इसे। फिफ्थ केस, इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे। फर्स्ट एंट्री आप बताओ क्या होगी। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंट्री तो हमेशा यही होती है। अमाउंट क्या आएगा, यस वेरी गुड 95 आएगा, क्योंकि इशू 5 रुपीज डिस्काउंट पे हो रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट एंट्री में तो हमेशा इशू वाला अमाउंट ही आता है। अब सेकेंड एंट्री, इशू का डिस्काउंट है, और हमने सेकंड केस में भी देखा था इशू का डिस्काउंट डेबिट होता है, तो उसको डेबिट करेंगे। रिडम्पशन पे प्रीमियम है,
रिडम्पशन का प्रीमियम क्रेडिट होता है और उसी अमाउंट से लॉस भी डेबिट होता है। तो सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी, एक तो हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, 95 से फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो सेकेंड एंट्री में 95 से ही डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जैसा कि सेकंड केस में भी किया था, इश्यू का डिस्काउंट डेबिट होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये 5 रुपीज से डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में आता है 9% डिबेंचर्स जो 100 रुपीज का है। डिबेंचर अकाउंट में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है। रिडम्पशन का प्रीमियम भी क्रेडिट होना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का प्रीमियम है 7 और इसी अमाउंट से लॉस भी डेबिट होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 7 रुपीज। ये हो गई इशू की एंट्रीज। ये फिफ्थ केस समझ में आ गया? यस सर। आप फिफ्थ केस में देखो, डेबिट में ये दोनों अकाउंट को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट पे इशू करना भी तो लॉस है क्योंकि कम पैसा मिल रहा है, और रिडम्पशन पे 7 रुपए ज्यादा देंगे, ये भी लॉस है, इसलिए उसको भी डेबिट किया। दोनों ही इशू के लॉस है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों अकाउंट की जगह एक ही अकाउंट लिख दें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 12 रुपीज। इन दोनों की जगह एक ही अकाउंट लिखा जा सकता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर दे, डिस्काउंट की जरूरत नहीं है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में लिख देंगे 7 + 5 12 रुपीज। समझ में आया? तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो अब ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी एंट्री कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में जिसमें कि मिसिंग फिगर्स होती हैं, उसमें ऐसी कोई एंट्री दी हुई है और डेबिट में एक ही डैश लगा हुआ है, इसका मतलब उन्होंने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक ही रखा है, और 2 डैश लगे हुए हैं तो इसका मतलब दोनों अकाउंट को अलग अलग रखा है। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर? सिक्स केस में इशू प्रीमियम पे हो रहा है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें अमाउंट क्या आएगा, हाँ इशू हो रहा है प्रीमियम पे इसलिए 110 आएगा। और सेकेंड एंट्री, अब देखो इशू पर भी प्रीमियम है, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है, दोनों प्रीमियम क्रेडिट होंगे, लेकिन जो रिडम्पशन का प्रीमियम क्रेडिट होगा उस अमाउंट से लॉस डेबिट होगा। तो केस नंबर 6, सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो वही अमाउंट आएगा जो फर्स्ट एंट्री में आया हुआ है 110। अब क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका लॉस डेबिट करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 7 रुपीज टू 9% डिबेंचर्स, और इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है 100 रुपीज, और दोनों प्रीमियम क्रेडिट होंगे। इशू का प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से क्रेडिट होगा 10 रुपीज, और रिडम्पशन का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से क्रेडिट होगा 7 रुपीज। क्लियर? 6 केस समझ में आ गए? बस यही जीवन है। चलो प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 2011% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। इशू हो रहा पार पे, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर डिबेंचर। रिडम्पशन 5 रुपीज के प्रीमियम पे होगा। इशू पार पे है लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो रिडम्पशन का प्रीमियम क्रेडिट होता है, लेकिन रिडम्पशन का प्रीमियम जितना क्रेडिट होगा उसी अमाउंट से लॉस भी डेबिट करना है। तो फर्स्ट एंट्री पहले, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 2000 डिबेंचर्स हैं, इनटू इशू के दिन कितना पैसा ले रहे हैं डिबेंचर होल्डर से 100 में से
100 ही ले रहे हैं क्योंकि पार पे इशू कर रहे हैं। 2000 इंटू 100 तो 2 लाख रुपीस आ जाएगा। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। रिडम्पशन पे प्रीमियम है इसलिए लॉस डेबिट होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 11% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब अमाउंट क्या आएंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो ऊपर वाली एंट्री का ये अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीस। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में क्या आएगा? देखो 2000 डिबेंचर्स हैं और पर डिबेंचर प्रीमियम रिडम्पशन का 5 रुपीस है तो लॉस भी 5 आएगा और रिडम्पशन का प्रीमियम भी 5 आएगा। 2000 इंटू 5, ठीक है। डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आती है 2000 इंटू 100 तो 10,000 लॉस डेबिट हो गया। क्रेडिट में 2 लाख रुपीस, डिबेंचर में 10,000 रिडम्पशन का प्रीमियम है। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 9% डिबेंचर है, ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹10। तो इशू प्रीमियम पे हो रहा है लेकिन रिडम्पशन पार पे है। तो इशू का प्रीमियम है, रिडम्पशन की टेंशन नहीं है, तो इशू का प्रीमियम सेकेंड एंट्री में बस हम क्रेडिट कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री तो वही होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताओ इसमें अमाउंट क्या आएगा? 10,000 इंटू क्या होगा? 10,000 इंटू, हाँ इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे तो 110 आएगा। तो ये कितना आ गया? 11 लाख। 11 लाख रुपीस एप्लीकेशन पे मिले। अब इसे आगे एडजस्ट करना है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ये 11 लाख रुपीस आ गए। इशू का प्रीमियम है बस वो क्रेडिट हो जाता है टू 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है। 10,000 डिबेंचर है इंटू 100 रुपीज, 10 लाख रुपीज हो गए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 डिबेंचर और पर डिबेंचर 10 रुपीज का प्रीमियम है 1 लाख रुपीज। बताओ केस 2 क्लियर हो गया? इसमें जेड लिमिटेड इशू कर रही है 4,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। इशू डिस्काउंट पर हो रहा है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। रिडम्पशन पे 5 रुपीज का प्रीमियम है, इशू डिस्काउंट पे, रिडम्पशन प्रीमियम पे। जो केस हमने 6 केसेस किए अभी उसमें से ये 5th केस है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसकी एंट्री पहले फर्स्ट एंट्री तो वही होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें आएगा 4,000 डिबेंचर है इनटू कितना करेंगे? यस 90, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो 100 माइनस 10%, 100 का होता है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट है इंटू 90 आएगा 3,60,000। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अब देखो इशू का डिस्काउंट है वो भी डेबिट में आता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है तो रिडम्पशन के प्रीमियम का लॉस भी डेबिट में आएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो फर्स्ट एंट्री वाला ये अमाउंट आ जाएगा 3,60,000। डिस्काउंट पर डिबेंचर 10 रुपीज का है तो 4,000 इंटू 10। रिडम्पशन का प्रीमियम जो है वो आएगा 4,000 इंटू 5
और इतना ही फिर लॉस डेबिट हो जाएगा 4000 इंटू 5। डिबेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है 4000 इंटू 100, तो ये हो गया 40,000, 20,000, 4 लाख एंड 20,000। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल से कर लेना प्रैक्टिस। मैं बता देता हूं कौन से क्वेश्चंस हैं टीएस ग्रेवाल में। 33 से लेकर 38 तक ये क्वेश्चंस है, 33 से लेकर 38 तक।